दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आज भी इस धरती पर डायनासोर होते तो क्या होता। उनकी ऊंचाई, उनका आकार, उनका गुस्सा इतना ज़बरदस्त कि हम इंसान शायद इस धरती पर टिक ही नहीं पाते। एक ही काट में वे लाखों टन वजन जैसी ताकत छोड़ सकते थे। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन विशाल जीवों का साम्राज्य अचानक कैसे खत्म हो गया, आज हम उसी रहस्य की पूरी कहानी जानेंगे। 65 मिलियन साल पहले की वो घटना जिसने डायनासोरों के युग को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ऐसी अनोखी विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें और ऐसी कहानियाँ लाने की ताकत मिलती है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र की कहानी। करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों का जन्म हुआ। छोटे छोटे रेंगने वाले जीव धीरे धीरे विकसित होकर विशाल आकार के हो गए। टायरानोसॉरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, डिप्लोडोकस जैसे नाम आज भी हमें आकर्षित करते हैं। वे घने जंगलों, दलदलों और मैदानों में रहते थे। कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी। लाखों साल तक उनका राज रहा। लेकिन 65 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से एक ऐसा उल्कापिंड आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर व्यास वाला यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा एक पल में निकल गई। 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर बना, जिसे आज चिक्सुलब क्रेटर कहते हैं। इस टक्कर के बाद विशाल आग लगी, समुद्र में सुनामी आई, वायुमंडल में करोड़ों टन धूल और गैस भर गई, सूर्य की रोशनी रुक गई, तापमान अचानक गिर गया, पौधे सूखने लगे, खाना पीना कम हो गया। धीरे धीरे डायनासोर और कई अन्य जीव विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उल्कापिंड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इसने 100 मिलियन मेगाटन टीएनटी जितनी ऊर्जा छोड़ी। टक्कर के तुरंत बाद 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। महीनों और सालों तक धरती अंधेरे में डूबी रही। अम्लीय वर्षा हुई और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा। कल्पना कीजिए, अगर वे आज के समय में होते, उनकी ऊंचाई 4 से 12 मीटर तक होती, उनका वजन दर्जनों टन होता, उनका गुस्सा इतना कि इंसान का टिकना नामुमकिन होता, एक ही झटके में हड्डियां तोड़ दें, उनकी भूख इतनी कि जंगल के जंगल खाली कर दें। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर के कारण ज्वालामुखी गतिविधियां भी बढ़ गईं, जिससे वातावरण में और धूल और गैस गई और ठंडक और बढ़ी। ये सब मिलकर डायनासोरों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। हालांकि सभी डायनासोर नहीं मरे, कुछ छोटे पक्षीनुमा डायनासोर बचे रहे और धीरे धीरे वे आज के पक्षियों में विकसित हुए। यानी हमारे आसपास के चिड़िया, कबूतर या मुर्गी जैसे पक्षी डायनासोरों के ही वंशज हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि पृथ्वी कितनी नाजुक है और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के सामने कितनी असहाय है। NASA और दुनिया के वैज्ञानिक लगातार ऐसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ट्रैक करते रहते हैं ताकि भविष्य में किसी बड़े टकराव को रोका जा सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि डायनासोर कैसे पैदा हुए, लाखों साल तक राज किया और फिर एक उल्कापिंड के टकराव ने उन्हें ख़त्म कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अगली अद्भुत कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।